तो हम आपको आज एक विशेष कहानी बताने जा रहे हैं विज्ञान की। विज्ञान ने क्या किया, आपकी जो लाइफस्टाइल है विज्ञान पे ही आधारित है कि नहीं। तो हमारा कहना ये है कि ये वैज्ञानिक लाइफस्टाइल जो है, तो विज्ञान से आपको सही मार्गदर्शन नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, विज्ञान ने आपको आपके लाइफस्टाइल में तंदुरुस्त करने के लिए हमेशा टोपी पहनाई है। अब ये टोपी कैसी पहनी, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। जैसे कि सदियों से अपने पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारे एपिडेमिक आए हैं। पिछले 100 साल में यहाँ पे प्लेग हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना, HIV हो गया, कॉलरा हो गया। ऐसे एवरी 8-10 साल हो गए कि एक बहुत बड़ा एपिडेमिक आता है और वहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है उसमें। अब इसको नियंत्रित करने के लिए अपन वैज्ञानिक विचारधारा से वो जो बताते हैं वैसा ही अपन अपने लाइफस्टाइल में प्रयोग करते हैं। लेकिन विज्ञान ये नहीं सोचता कि भाई ये नेचुरल कैलामिटी जो आती है, ये जो उत्पात होता है नैसर्गिक तरीके से, तो ये उत्पात होने की वजह क्या होना चाहिए। ये वजह ढूंढने के बदले उससे राहत मिलने के लिए अपन लोग वैज्ञानिक आधार लेते। जहाँ तक हमारा ख्याल है, ये जो नैसर्गिक कैलामिटी आती है, जो आपत्ति आती है, ये इंसान को कुछ सबक देने के लिए आती है। ये कैलामिटी से अपन ने कुछ ज्ञान लेना चाहिए और अपनी जीवन यात्रा सुधारना चाहिए। ऐसा ही उसका उद्देश्य होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो है, जो कुछ भी चीज़ होती है उसके पीछे में एक लॉजिक रहता, ज़बरदस्त लॉजिक रहता। दुनिया जब सदियों से बराबर अखंडित चल रही है कि नहीं, तो उसका कारोबार देखने वाली सामर्थ्यशाली शक्ति है। तो विज्ञान ये शक्ति को न मानते हुए स्वयं को बहुत श्रेष्ठ मानता और स्वयं की खोज से वो अपना रक्षण करना चाहता। लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से जो रक्षण होता है आपका, ये बहुत ही टेम्परेरी फेज का होता है और कुछ दिनों के बाद में ये रक्षा का जो कवच दिया रहता, ये भी फेल हो जाता। तो हम इसलिए बोलते हैं कि विज्ञान क्या करता है, कुछ दवाई देता है, कुछ शरीर पे केमिकल मॉलिक्यूल्स निकाल के लाता, आपको वापरने को लगता है और बाद में यही केमिकल जो मेडिसिन है, इसके साइड इफेक्ट जब शरीर में होने लगते लॉन्ग टर्म में, तब वो मेडिसिन को रद्द भी कर देता। यानी कितना भरोसा रखना। हमने ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ देखी कि जो पहले मार्केट में लाई, बोले अब ये इससे बहुत फ़ायदा होता, और उसके बाद में बोले कि इसके बहुत साइड इफेक्ट आते, और बाद में बोलते कि नहीं ये निकृष्ट है, इससे शरीर को हानि होती। आपको भी इसका अनुभव आया होगा हो। तो हमारा कहना यही है कि नैसर्गिक आपत्ति जो आती, वो इंसान को ज्ञान देने के लिए ही आती है, लाइफस्टाइल सुधारने के लिए ही ज्ञान दिया जाता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता, पुराने ज़माने में अपने जो जनन इंद्रिय रहते, उसके संबंधित आजार होते थे। जैसे कि गोनोरिया होता था, सिफिलिस होता था, बाद में HIV भी आ गया, बाद में हेपेटाइटिस बी भी अपन ने देखा। आपकी जो शारीरिक सेक्सुअल एक्ट होती थी, उससे ये प्रभावित होता था और उसका संसर्ग होता था। लेकिन ये जो पवित्र एक्टिविटी है ना, अपनी जो काम क्रिया, ये बहुत पवित्र विधि है वैसा देखा जाए तो। जब इसमें अपवित्रता इंसान ने निर्माण कर ली और कमर्शियल से वे से वो दौड़ने लगा, जब वासना की भावना से जब दौड़ने लगा, तब निसर्ग ने सोचा कि भाई यहाँ का वातावरण तो बहुत ही बदल जा रहा है, ये इंसान तो कुछ मान नहीं रहा। इसलिए उसने फिर ये लैंगिक क्रिया से जो कुछ भी बीमार ट्रांसफर होते हैं वो छोड़े। इंसान ने बोले कि तुम अभी दवाई तो लो, लेकिन आगे की क्रिया करते टाइम आप कंडोम वापरो, यानी निरोध वापरो। आपको एक टोपी पहना दिया कि नहीं, तो ये टोपी पहन के काम करो बोले। लेकिन साइंटिफिक लॉजिक ने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि भाई तुम्हारी ये जो काम वासना है, उसको आत्मीयता से और प्रेम भाव से यदि आप सिद्ध करोगे, तो आपको ये बीमारी छुएंगी भी नहीं। सुना क्या कभी आपने क्या इसका प्रसार हुआ करके? नहीं। उन्होंने ये बताया कि भाई आप सेक्स को नियंत्रित करो,
ठीक है, और साथ में टोपी दी। उसके बाद में कुछ साल के बाद में 1981 में HIV आया, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी ड्रगा निकाली। यानी अपना इतना सुख भरा जीवन जो है उसको तो वो टोपी पहन के आपने दुखमय किया कि नहीं किया? आपको नैसर्गिक अनुभूति आती है क्या उससे? लेकिन भय के कारण विज्ञान ने जो भय फैला दिया कि इससे ये बीमारी होती है, तो भय के कारण तो आपको टोपी पहनना जरूरी हो गया, है कि नहीं? विज्ञान ये नहीं जानता, इंसान का मन नहीं जानता कि इसके मन की इससे इस क्रिया से इसकी मन की तृप्ति होती कि नहीं है, उसकी फिक्री विज्ञान को नहीं है। विज्ञान अपने को सुपरफिशियल ऊपरी ऊपरी इलाज देता है, लेकिन अपना मन और जो चेतना है इसका ये जो होना चाहिए, परिपक्वता आना चाहिए उसमें, और उसकी जो अनुभूति आना चाहिए मन से, नैसर्गिक सुखद अनुभूति आना चाहिए, ये तो विज्ञान भूल गया है कि नहीं? तो उसी तरह से अभी ये जो ये पीढ़ी में गया कोरोना का, इसमें भी क्या किया उन्होंने? ये विषाणु अपने नाक में नहीं जाना चाहिए करके क्या बताते हैं आपको? मास्क पहना दिया, हाँ, है ना? यानी नाक के ऊपर में टोपी कर दी, हाँ, टोपी का आवरण दे दिया, और बोलते कि ये टोपी पहनने के बाद में आपको कोरोना से प्रोटेक्शन होगा। सही है क्या? ये हो सकता है आप ही जानो। अरे मैं बताता आपको, जब खाना खाते तो खाने का निवाला अपने नाक के अंदर नहीं जाता, तो तब आप जब खाना खाते तो मास्क बांध के बैठते क्या कि मेरे नाक में नहीं जाना चाहिए करके? तो विज्ञान ये नैसर्गिक जो अपने शरीर में प्रतिकार शक्ति और संरक्षणात्मक जो चीजें बनाई है बॉडी के अंदर, को भूल गया। अपना शरीर का रक्षण होने के लिए जो बाहरी सब्सटेंस जाना नहीं चाहिए नाक में, आँख में, इसीलिए अपने को बाल दिए। नाक के अंदर बाल रहते, मूछ के बाल रहते, दाढ़ी के बाल रहते, है कि नहीं? तो इससे तो पूरा फिल्टर ही हो जाता है ना, क्योंकि ये बाल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके कारण कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके नाक के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, आपको एक एडिशनल ज़्यादा की सुविधा होना इसलिए उन्होंने मास्क पहना है, लेकिन मास्क पहनने के बाद में आप सही ढंग से सांस ले सकते क्या? सांस लेने में आपको अटपटा सा महसूस होता कि नहीं होता? हमने तो इतने मरीज देखे कि जिनको पसीना आते रहता, हमारे पास कंप्लेंट भी लेके आया कि भाई साहब इससे मेरा दम घुटता है, मेरी सांस घुटती है। हाँ, तो वो मैंने बोला फिर निकाल कर डालो, तो नहीं, बोले साहब निकाला तो हमको डर भी लगता है। फिर डर के मारे उनकी जो दयनीय अवस्था हो गई मास्क पहन के, जो बेचारे नैसर्गिक हवा भी सही ढंग से नहीं ले सकते। हाँ, तो विज्ञान का ये प्रयोग जो हो रहा है इंसान पे, ये क्या सही है? क्या कहना ये है कि आप अपनी जो रक्षात्मक स्थिति निर्माण करता है विज्ञान, तो विज्ञान सिर्फ आपको टोपी पहनने का ही काम करता है, उसकी डिटेल में अपने चेतना और मन तक नहीं पहुंचता, और उसके कारण आपको जीवन में सुखद अनुभूति भी नहीं आती। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये विज्ञानवाद छोड़ दो और नैसर्गिक सिद्धांतों पे आओ। ये नैसर्गिक शरीर है और उसमें पूरी कैपेसिटी रहती। ये शरीर बड़ा उम्दा और जोश वाला रहता है, बड़ा स्फूर्तिदायी रहता है। इसको उदासीनता में और डिप्रेशन में और खिन्नता में डालने में कोई मतलब नहीं। उससे आपको जीवन का आनंद नहीं मिलता और आप दुखी हो जाते, कि एक किस्म का डर पैदा हो जाता, और डर पैदा होने के बाद में आपका जोश भी चला जाता। तो लाइफ जोशीला रहता है, और उसको जोशीला बनाने के लिए आप हमारे सिद्धांत तो सुनते रहिए। हम आगे चल के आपका शरीर कैसा चलाना नैसर्गिक तरीके से, इसके बारे में हम जानकारी देते जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।